नमस्कार ट्रेडर, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यवीर ट्रेडर में। मैं सत्यवीर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन को कैसे हम समझेंगे कि इस समय मार्केट में कौन सा ट्रेंड चलने वाला है और प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, उसको बेसिक से समझेंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते अभी से इसके बाद में हम थोड़ा अभी इधर आपको समझा देते, इसके बाद हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे बताएंगे कि कैसे पूरा चार्ट दिखाएंगे, वहाँ पे समझाएंगे कि किस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से और प्राइस एक्शन को समझ सकते हो। तो पहले तो हमें समझना है कि हमारे ट्रेंड कितने होते हैं। ट्रेंड हमने जो इससे पिछला वीडियो डाला है उसमें बताया कि ट्रेंड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता अप ट्रेंड, एक होता डाउन ट्रेंड, एक होता साइडवेज ट्रेंड। 3 ट्रेंड होते हैं, ये साइडवेज, ओके, ये अप, ये डाउन, ओके। अब हमें प्राइस एक्शन को समझना है, तो प्राइस एक्शन को इस प्रकार से समझते हैं। पहले ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये होता हमारा टाइम, ये होता है प्राइस। सदैव प्राइस कैसे चलता है, इस प्रकार से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। कभी आपने ऐसा देखा कि प्राइस इस प्रकार से एक ही बार में ऊपर चला जाए? कभी नहीं जाएगा। ओके, प्राइस सदैव ऐसा जाएगा। तो यहाँ जो हमारा की पॉइंट हो गया, ये इसे हम क्या बोल सकते हैं अभी के लिए? अपना सपोर्ट, या यहाँ पे सप्लाई। हमारी मार्केट किस पे चलती है? सप्लाई और डिमांड पे। अगर सेलर ज़्यादा माल को बेचेगा तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो वहाँ पे मार्केट को डाउन आना पड़ेगा, प्राइस डाउन होगा। ओके, हमारी मार्केट सदैव सप्लाई डिमांड पे चलती है। ओके, तो अब हम यहाँ पे की लेवल पे आ गए, अपने चार्ट पे देखते हैं। ओके, अब ये जो हमने पहले नंबर ये ऊपर गया, ये हमारा क्या हो गया अभी के लिए? हाई मान सकते हैं, बिल्कुल हाई मान सकते हैं। जो ये हमने हाई माना, अब यहाँ से ये नीचे आया, जो पिछला वाला जो लो था उसके ऊपर ये लो बना है, तो इसको हम लो बोल सकते हैं, लो बोल सकते हैं। अब ये जो पिछले वाले हाई से ऊपर है तो इसे हम हायर लो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते। वेल डन, गुड, आपको हमें लगता है समझ में आ रहा। आपको हो सकता है कि ये वीडियो एक बार में आपको ना समझ में आए, तो 2 बार या 3 बार देख लें, क्योंकि प्राइस एक्शन के बिना कुछ भी नहीं मार्केट में होगा। आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, प्राइस एक्शन को समझ लिया। इसके बाद जब इसने एक हाई बनाया, उसके बाद अब ये जो पिछला हाई था इसके ऊपर बना, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? हायर हाई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस प्रकार से इसने फिर से लो बनाया, ये हमारा लो है। अब ये पिछले लो से ऊपर बना है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हायर लो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमारी मार्केट सदैव हायर लो। अब यहाँ पे कौन सा ट्रेंड होगा पता चल गया। जब हायर हाई हायर लो बन रहा है तो अप ट्रेंड हो गया। अब यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन आगे हम चार्ट में दिखाएंगे, अभी इस पे लगा के दिखाते बता। जो हमारी 2 हायर लो हैं, हमें अप ट्रेंड में हायर लो के जो की पॉइंट हैं उनको 2 पॉइंट को पकड़ के हमें ट्रेंड लाइन लगानी है। और जो लोअर डाउन ट्रेंड होगा उसमें हायर लो लोअर हाई को हम बनाएंगे, ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले रहे, ये 2 पॉइंट, ओके, ये 2। तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन लगाते, ये अप ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड हो गया? अप ट्रेंड। जब यहाँ पे ब्रेक करेंगे तब हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री लेनी है। ओके, तो अब ये हमारा फर्स्ट ट्रेंड हो गया। अब सेकंड ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसा होता है? डाउन ट्रेंड इस प्रकार से, एक ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस नीचे वाली। ओके, नीचे वाले में टाइम बताता है, इधर हमें प्राइस पता लगता है कि प्राइस क्या चल रहा है, और नीचे से टाइम पता लगता है टाइम क्या चल रहा है। तो जब डाउन ट्रेंड में होगा, यहाँ से मार्केट इस प्रकार से आएगी। ओके, पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। इस प्रकार से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती। और डाउन ट्रेंड में क्या है? ये हमारा एक की लेवल है, इसके बाद एक लो बनाया, बिल्कुल बनाया। जो फिर उसके बाद एक लो के बाद एक हाई बनाया, इस हाई के एक हाई बनाया। ओके, तो इसे हम हाई बोल सकते हैं। अब ये पिछले वाले
हाई से नीचे है तो इसको हम लोअर हाई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते। वेल डन, गुड, आपको समझ में आ रहा है उम्मीद करता हूँ। तो अब इसके नीचे हमारा कौन सा है, ये है लो, इसको हम लो हो सकता है पिछले से। अब ये पीछे जो पिछला लो था उसके नीचे बना है तो इसे हम लोअर लो बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। वेल डन, गुड, इसको हम लोअर लो बोल दिए। अब जो हमारा ये कि है हाई बना, इस हाई लो के ऊपर एक हाई बना। अब इस हाई को पिछले वाले जो हाई था उसके नीचे बना तो उसको हम क्या लोअर हाई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस प्रकार से मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो किस प्रकार से काम करेगी, लोअर हाई बनाते हुए, हायर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए अगर मार्केट जा रही, वो हमारा डाउन ट्रेंड हुआ, सॉरी डाउन ट्रेंड हुआ। ओके, तो डाउन ट्रेंड में हमने क्या बोला, लोअर हाई को जोड़ते हैं। यहाँ पे लोअर हाई के 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट को जोड़ते हैं, यहाँ से की पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तभी हमें पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। ओके, ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड में हमने सदैव याद रखना कि हायर जो अप ट्रेंड होता है उसमें लोअर हाई को हम जोड़ते हैं, लोअर हायर लो को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सॉरी हायर हाई को जोड़ के बनाते हैं। और जो हमारा डाउन ट्रेंड होता है उसमें लोअर हाई को जोड़ के डाउन मतलब एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। इसे हम चार्ट पे अभी दिखाएंगे किस प्रकार से लगाते हैं। तो एक और हमारा ट्रेंड है, वो कौन सा ट्रेंड है, वो ट्रेंड है हमारा साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड किस प्रकार से होता है, एक जोन है ये, यहाँ से अब इतना गया, इसी में चलता रहा एक जोन के अंदर। जैसे यहाँ प्राइस था 100 रुपये, यहाँ से 102 रुपये, बस इसी के बीच में चलता रहा। 100 से 101 हुआ, 102 हुआ, 102 से 101 आया, या 99 आया, 100 आया, बस इतने में ही चलता रहा। ओके, ये होता हमारा साइडवेज ट्रेंड। मार्केट में सदैव किसी ना किसी ट्रेंड में मार्केट चलेगी, चाहे साइडवेज ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, मार्केट सदैव एक ट्रेंड में चलती है, कोई ना कोई ट्रेंड होगा। ओके, अब हम आपको स्क्रीन पे ले चलें, उससे पहले एक बात और बतानी है। जो हमारी मार्केट है वो किस पे चलती है, सप्लाई और डिमांड पे। ओके, और ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। और डाउन ट्रेंड में, जब डाउन ट्रेंड हो इस प्रकार से लगाते हैं, और साइडवेज ट्रेंड में हो तब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो इतना मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्राइस एक्शन में सिर्फ हमें समझना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड में हमने एक पिछला वीडियो बनाया, प्राइस एक्शन में ट्रेंड को पहचानना है, फिर हायर लो को लोअर हाई को जोड़ के ट्रेंड लाइन लगा के फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे में एंट्री करनी। अब कभी कभी फेक ब्रेकआउट होते हैं, वो अभी हम चार्ट पे आपको दिखाते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो हम ले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके ट्रेडर, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। प्राइस एक्शन को लाइव चार्ट पे हमने दिखा रहे हैं इसीलिए क्योंकि हम लाइव में आपको समझा सकें कि हमें किस प्रकार से चार्ट को समझना है बेसिक से। ओके, जो आपको कुछ भी नहीं आता होगा तब भी आप समझ जाओगे कि चार्ट को हमें किस प्रकार से समझना है। आज डेट है 3 दिसंबर 2023। ओके, और समय हुआ है 1:52। चलो अब देखते हैं कि अब चार्ट में हमें कहाँ से पता लगेगा कौन सा ट्रेंड है और प्राइस एक्शन हमारा क्या बोल रहा है। ओके, तो हमारी मार्केट ओपन हुई, इस कैंडल पे हुई थी, नो ओपन रैप ओपन हुई यहाँ से। ओके, यहाँ से इस प्रकार से लगातार अप जा रही थी। ठीक है, इसको हटाते, यहाँ से इस प्रकार से यू अप जा रही थी। तो इस जगह से हम देखते हैं, इसको हम अपने जो मैंने ड्राइंग लगा रखी है इसको हटाते हैं, फिर दिखाएंगे इसको लगा के। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसने एक पहले एक हाई बनाया यहाँ पे, फिर लो बनाया, फिर एक हाई यहाँ पे बनाया, फिर इसने लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। तो इस समय कौन सा ट्रेंड चल रहा है, जल्दी से बताओ। अब ट्रेंड बन रहा है। पहला ये जो हाई बनाया इसने, इस हाई के ऊपर बनाया, इस लो के ऊपर ये लो है, इस लो के ऊपर ये लो है, इस लो के ऊपर ये लो है, इस लो के ऊपर ये लो, पिछले लो से लो, मतलब ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। ओके, यहाँ से क्या बनाते हुए जा रहा है, हायर हाई, और नीचे
हायर लो। तो ये मेरा कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। ये हमारा लगातार किस प्रकार से जा रहा है, सॉरी इससे नहीं, हम इसको पेड टूल से दिखाते हैं, ठीक है। पेड टूल से यहाँ से मार्केट ने ये अप गई, फिर एक यहाँ डाउन साइड आई, फिर यहाँ से अप गई, थोड़ा सा ये डाउन आई, फिर ये अप गई, फिर डाउन आई, फिर ये अप गई, फिर ये डाउन आई, फिर ये अप गई, फिर यहाँ तक डाउन आई, फिर यहाँ से अप गई, फिर ये डाउन आई, फिर यहाँ से थोड़ा अप गई, फिर ये डाउन आई। ओके, अब हम दिखाते हैं कि अब हमें क्या देखना है कि मार्केट पहले यहाँ से कौन सा था, इसे हम ब्रुश टूल लेते हैं, ब्रुश को यहाँ एक लो बनाया, ये जो डाउन साइड देखो आ रही थी यहाँ से मार्केट, ये मैंने क्या कहा था एक सपोर्ट एरिया होगा, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है। एक यहाँ पे हाई बनाया, सिंपल हाई बन गया, हमने कुछ नहीं देखना है। ओके, यहाँ पे फिर इसने क्या किया, एक लो बनाया। अब ये जो लो बना ये पिछले लो से ऊपर है, तो इसलिए इसे हम बोल सकते हैं हायर लो। ओके, अब जो ये अगला वाला हाई बना, इसको स्क्रीन थोड़ा सा जूम करते हैं, इसे हटाते हैं। ओके, तो अब जो अगला हाई बना ये इस हाई से ऊपर है, तो ये हमारा फिर क्या होगा, हायर हाई। क्या हुआ, हायर हाई। इस प्रकार ये हमारा लो बना, ये लो, तो ये लो पिछले लो से ऊपर है, तो कौन सा हुआ, हायर लो हुआ। तो लगातार मार्केट क्या कर रही है, हायर लो और लोअर हाई हायर लो और हायर हाई बना रही। तो इस समय कौन सी मार्केट किस ट्रेंड में है, हमारी मार्केट अप ट्रेंड में है। ट्रेंड पता लग गया हमें कि अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि हमें एंट्री कब करनी है और कैसे करनी है, क्यों करनी है। सब जरूरी है कि हमें हर चीज को समझना। तो हमने पहले, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन निकालेंगे, यहाँ से, ये हमारा बार बार यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही। रेजिस्टेंस इसके लिए अभी ये था नीचे, जब मार्केट ओपन हुई थी इस सॉरी क्या हुआ, यहाँ से अल्ट जे करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। ओके, यहाँ से लगा दी, या फिर हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, जो जो टूल बॉक्स है हमारा, ये यहाँ से क्लिक करके यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रे लगा सकते हैं। अल्ट जे से हॉरिजॉन्टल रे लगाते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। तो हमने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, रे बोलते हैं इसको। अब हमारी नहीं सॉरी, आज का जो ये पिछला था, ये जो आज का ये हाई था, मतलब जो रेजिस्टेंस था, जो मैंने कल अपनी रिसर्च किया था कि इसके ऊपर जब निकलेगी, क्लोजिंग मिलेगी, तो हम अपसाइड की एक ट्रेड करेंगे। यहाँ से ये हमारा जो रेजिस्टेंस बना, ठीक, फर्स्ट रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया, तो एक हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया ये भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस था। हमने कंफर्मेशन का वेट किया कि हमारे जब कंफर्मेशन मिल जाएगी इसके बाद ही हमें ट्रेड करनी है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इस जगह जब मार्केट रिटेस्ट करनी है तब मुझे एंट्री करनी थी, लेकिन मैंने एंट्री नहीं की क्योंकि आज मैं ट्रेड करने के मूड में नहीं था। उस समय मुझे लग रहा था कि शायद मैं ये ट्रैप हो सकता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी थी, तो इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी। यहाँ से एक ट्रेड बनती थी क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को होगा। अब ये हमारा रेजिस्टेंस नंबर कौन सा हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ फर्स्ट। अब यहाँ से मार्केट अब जाएगी, दूसरा रेजिस्टेंस कौन होगा हमारे लिए, एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल रे लगाया, ये हमारा रेजिस्टेंस नंबर क्या हुआ, 2, ये दूसरा नंबर हुआ। अब जब इसे ब्रेक करेगी तब कहाँ तक जाएगी, रेजिस्टेंस नंबर तीसरा। रेजिस्टेंस नंबर हमारा तीसरा इधर कहीं आ रहा है, ओके, इधर इसी जगह से लगा देते हैं क्योंकि सिंपली इसी जगह रिजेक्शन लिया है, तो ठीक है। अब हमने ये रेजिस्टेंस लगाया, अब मेरा सपोर्ट कहाँ बनेगा कि जब मार्केट जाएगी ये सपोर्ट बनेगा, जो पिछला वाला हमें स्विंग है ये देखना है। तो मुझे इसी जगह से ये मिल गया, यहाँ से मैंने एक सपोर्ट को ड्रा किया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, सपोर्ट। ओके, ये सपोर्ट नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड सपोर्ट कहाँ से निकालना है, इस जगह से निकालना है, ये हमारा सेकंड सपोर्ट हो गया। मार्केट से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिए, ये सपोर्ट नंबर 2 हो गया। ओके, अब इसके नीचे जाते सपोर्ट कहाँ से तीसरा निकालते, इस जगह से, ये हमारा पिछला वाला बढ़िया था, यहाँ से
इस जगह से हम ले सकते थे सपोर्ट को। ओके, अब हमें ये बातें छोड़नी है, अब हमें देखना है सिर्फ चार्ट में हमें प्राइस एक्शन को। तो उम्मीद करते हैं इसे हटाते देते हैं। पहले मार्केट हमारी इधर ओपन हुई थी, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था इसे जब क्रॉस करके यहाँ क्लोजिंग दी तो एंट्री बनती थी, मैंने एंट्री नहीं की। अब मैंने क्या कहा था, हमें पहले पता करना ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे जब इस जगह ब्रेक डाउन होगी तभी तो हमें एंट्री करनी है ट्रेंड लाइन की। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं जल्दी से। तो ट्रेंड लाइन यहाँ से क्लिक करें, ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई। ओके ओके, ये हमारी ट्रेंड लाइन लग गई। यहाँ से मैंने इस जगह से लगा सकते हैं, यहाँ से भी। ओके, या मैंने यहाँ से, ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन लग गई। अब ट्रेंड लाइन में क्या देखा मैंने, एक ये पैटर्न बना, इस तरह इस पे ब्रेक किया, एक ये हाई बना, फिर लो बना, फिर एक हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, ये बना इस प्रकार से। इसको हम पेड टूल से देखते हैं, पेड टूल से अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ये हाई बना, एक ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, और यहाँ ये ब्रेक किया। तो इसको ए जगह, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक किया। अब क्या हुआ, ये कौन सा पैटर्न है, ये हमने, आपने चार्ट पैटर्न का मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ओके, हमारी वॉच लिस्ट में। तो यहाँ पे ये एक पैटर्न बना है, ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, इसका ब्रेक डाउन हुआ। इससे हमें कंफर्म हुआ कि मार्केट में जब हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता है मार्केट डाउन जाती है। ओके, इसको हटाते। तो दूसरी कंफर्म हमने क्या बोला था, हमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जब आप साइड मार्केट जाती हो तो नीचे से लगाते, यहाँ लगाई, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ। मैंने ट्रेड 11:23 पे लिया, 11:25 पे रीटेस्ट हुआ, 23 पे मैंने ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस यहाँ से बहुत छोटा यहाँ का लगाया था, और टारगेट मैंने यहाँ तक का बुक किया था। यहाँ तक मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मार्केट में अप का मोमेंट ज़्यादा था, और ये हमारे लिए सपोर्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, इसलिए मैंने सारी क्वांटिटी इसी जगह एग्जिट कर दी थी। बस मैंने आज एक ही ट्रेड किया, इसके बाद एक ये सेटअप मिला है 1:16 पे एक एंट्री बन रही है अपसाइड के लिए। मैंने एंट्री नहीं की क्योंकि आज मैंने सोच रखा था एक ही ट्रेड की वही ठीक है, आज मुझे और कोई ट्रेड करना नहीं, डिस्क्लेमर है मेरे लिए, आज मैंने कोई ट्रेड फिर इसके बाद नहीं करनी है। 2 बज गया है, इसके बाद भी मुझे नहीं अब कोई ट्रेड करनी है। लेकिन अब बता देते हैं, ये हमने समझा कि अप ट्रेंड में थी मार्केट, ये हमने पता लगा लिया। ओके, अब मार्केट साइड भी जोन में भी जाती है, तो वो कैसे पता लगाएंगे उसे हम बताते हैं। अब यहाँ पे इसे हटा देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। अब यहाँ हमारा रेजिस्टेंस एरिया कहाँ था, अभी हमने लगाया था इस जगह कहीं, यहाँ कहीं लगाया था। ओके, ये रेजिस्टेंस है, इससे पहले एक ये रेजिस्टेंस पड़ा है। ओके, इसको भी अभी लगा लेते हैं। ठीक है, अब जो इस जोन के अंदर है, इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस के बीच में है, इसको बुरुश लेते हैं, इस जगह है, जब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी, इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर ट्रेड लेनी अगर बनेगी तो, या जब इस जोन के अंदर है, मैंने क्या बताया, किसी जोन के अंदर है तब तक कोई ट्रेड नहीं लेनी है। जब इस जोन को इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये कैंडल कितने बजे की है, 11:35 पे आप पुट की पोजीशन बना सकते थे। स्टॉप लॉस यहाँ का, और टारगेट फर्स्ट यहाँ का, और सेकंड दूसरे अपना जहाँ तक का, मतलब टेल करके नीचे लो जा सकते हो, अब सेकंड जो सपोर्ट हो हमारा। ओके, सिंपल रखो जितना सिंपल हो सके। तो मैंने देखा कि आपने 2 ट्रेंड समझ लिए, अप ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ओके, साइडवेज ट्रेंड कहाँ है, ये है हमारा साइडवेज ट्रेंड। इस बीच में जब रहा, जब मार्केट इस ट्रेंड, इसके 2 रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में है, किसी जोन में है, उस समय ये साइडवेज ट्रेंड में है। तो इतना हम लोग पहचानेंगे कि साइडवेज ट्रेंड में हमें कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे थीटा डी की वजह से नुकसान होगा। आप चेक करते लो, यहाँ से लगभग 1 घंटे से ज़्यादा मार्केट ने बिताया यहाँ पे, तो थीटा डी की वजह से बहुत ही नुकसान हुआ होगा। सेलर को फायदा है, बायर को नुकसान है साइडवेज मार्केट में। ओके, जब यहाँ पे ब्रेक किया तब हमें एंट्री करनी है, साइडवेज ट्रेंड में कोई एंट्री नहीं करनी। जब यहाँ से फिर देखो दूसरे अपसाइड ट्रिगर हमें मिला, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, इसको हम थोड़ा सा सही से लगाते हैं। ओके, इस लाइन को, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से
अब देखो इस जगह हमें एंट्री मिली 11:15 पे, लेकिन मैंने बोला 16 मिनट पे, क्योंकि हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। जब इसके ऊपर निकली 1:16 पे, सॉरी 1:16 पे ऊपर निकली, तब वेबसाइट ट्रिगर था, वहाँ पे एंट्री कर सकते थे, या दोबारा जब रीटेस्ट करने आया 1:25 पे, उस समय एंट्री कर सकते थे। तो ज़्यादातर हमें रीटेस्ट पे एंट्री करनी चाहिए या ब्रेकआउट होते ही हमें एंट्री करनी चाहिए। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते तो 50% क्वांटिटी ब्रेकआउट पे ले लें और 50% क्वांटिटी रीटेस्ट पे लें। अब इसका फर्स्ट टारगेट क्या होता है? फर्स्ट टारगेट ये होता है हमारा, और सेकंड टारगेट ये। दोनों टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो गए, लेकिन ये मैंने ट्रेड नहीं ली। आज मैंने एक ही ट्रेड ली। ओके, कोई बात नहीं, मार्केट में मौके आते रहेंगे। जरूरी है कि आप अपने पैसे को सुरक्षित रखें। मार्केट में आज भी है और कल भी होगी, हम रहें या ना रहें तब भी मार्केट रहेगी। ओके, तो मार्केट में हमें सीधे सीखने पे फोकस करना। अब हम दूसरा एक ट्रेंड बता दें, मतलब लास्ट ट्रेंड डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हमें क्या कैसे पहचानना है? डाउन ट्रेंड, यहाँ से मार्केट क्या हो रही, पेड टूल लेते हैं पहले, उससे बताते हैं। ओके, यहाँ से मार्केट लगातार अप ट्रेंड में थी, यहाँ ये अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड, ये मतलब साइडवेज ट्रेंड। अभी इसको बताते हैं। ये फिर एक लो बनाया, फिर इसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर इसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, ये फिर एक हाई बनाया, फिर यहाँ से लो बनाया, ये लगातार लो बनाती है यहाँ तक, फिर एक ये हाई छोटा सा बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। तो अब इसी जगह हम समझाते हैं। अब इसे जूम करते हैं थोड़ी सी स्क्रीन को। ओके, अब यहाँ पे देखो, ब्रुश लेते हैं। अब ये जो, सॉरी गलत हो गया, ये जो हमारा था इस जगह, जब तक कंसोलिडेट की मार्केट, इस जगह में कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ये हमारा साइडवेज एरिया है, ये इसको हम ट्रेड लाइन से लगा के दिखाते हैं। ये हमारा साइडवेज एरिया है। ओके, शायद अभी नहीं समझ में आएगा, इसको हटा देते हैं। जितना क्लियर चार्ट को रखोगे उतना ही आसानी रहेगी हम लोगों को। इसको हटाते हो। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाई। अब ये हमारा क्या था, यहाँ से ब्रुश लेते हैं। ये जो हाई बनाया है, एक लास्ट वाला जो हमारा हाई बना, इसके बाद एक लो बना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक हाई बना, लेकिन हाई पिछले वाले लो हाई से नीचे है, तो लोअर हाई हो गया। फिर इसने एक लो बनाया, पिछले वाले लो से ये नीचे लो बना, तो ये कौन हो गया, लोअर लो। ओके, फिर इसने हाई बनाया, ये इस हाई से ये थोड़ा नीचे रहा, तो ये क्या हुआ, लोअर हाई। ओके, सॉरी लिखने में कोई दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, फिर इसने जो पिछला लो बनाया उस लो को ब्रेक करके एक लोअर लो बनाया। तो बस हमें इसी से डिसाइड करने की, हमें मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है ये पता करना है। तो सदैव हायर हाई और हायर लो को जोड़ रहा है। अब जो हमने बताया है कि वीडियो में, कि जब दो हमें हायर हाई या हायर लो मिल जाए, वहां पे हमें जोड़ना। अब ट्रेंड में हमें इस तरफ से ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है। ओके, और डाउन ट्रेंड में हमें इस तरह से ट्रेंड लाइन ऊपर से ये दो हमें जोड़ने हैं, ये ओके ऐसे ड्रा करते हैं यहाँ से। ओके, इसको चार्ट पे इस प्रकार। तो एक हमने ये स्विंग जोड़ लिया, एक ये स्विंग जोड़ लिया, स्विंग बाय स्विंग हम जोड़ ले रहे। ओके, ये अब ट्रेंड में हमें सदैव नीचे से ट्रेंड लाइन लगानी है, और डाउन ट्रेंड में ऊपर से ट्रेंड लाइन। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तभी हमें एंट्री करनी है। अगर अपसाइड करनी है तभी हमें लगेगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, आप कॉल साइड एक पोजीशन बना सकते थे। फिर इसके बाद देख सकते हो कि मार्केट लगातार अप ही रही, डाउन नहीं गई। आपका टारगेट इजीली यहाँ तक का अचीव हो गया। इसके बाद फिर अगला भी टारगेट मिल गया, फिर ये अगले मोमेंट के लिए रहा। ओके, तो हमने समझा कि साइडवेज ट्रेंड में हमें ट्रेड करनी नहीं है। साइडवेज ट्रेंड किस प्रकार से काम करता है, अप ट्रेंड में हमें कब एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, उसका क्या टारगेट रखना है, ये चीज़ हमने समझा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्यवीर ट्रेडर को जरूर सब्सक्राइब करें। और
उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और साथ ही देखो ये याद रखना कि अगर एक बार में वीडियो पसंद ना आए, मतलब आपको पूरी नॉलेज नहीं समझ में आया हो, तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, ये जरूर याद रखना। हमें सिंपली प्राइस एक्शन को समझना जरूरी है। अगर प्राइस एक्शन को समझिए तो पैसे हम कमा लेंगे। ओके, तो हम वीडियो क्लोज करते हैं। जय हिंद ट्रेडर।